This is an ABP Life podcast. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये कहावत हम सब ने सुनी है और ये कहावत शुरू हुई थी रघुकुल यानी कि रामचरितमानस के टाइम से। पर इसके पीछे की क्या कहानी है, आखिर ये कहावत क्यों कही जाती है, आज सुनते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज और मैं हूं सोनल। इस कहानी में कहा जाता है कि एक बार देवराज इंद्र संबरासुर नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, पर वो राक्षस बहुत ही बलशाली था, तो उसका सामना देवतागण कर ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने राजा दशरथ से उस टाइम मदद मांगी। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें रानी कैकेयी भी राजा दशरथ के साथ गई थी और वो उस रथ की सारथी बन के गई थी। और उसी समय किसी शत्रु ने अस्त्र चलाकर दशरथ को घायल कर दिया था और वो मरने लायक हो गए थे। और उस समय कैकेयी ने रणभूमि में खुद उतरकर उनका उपचार किया और दशरथ को मृत्यु से बचाया। तो दशरथ जैसे ही होश में आए, उन्होंने कैकेयी से कहा कि तुमने तो जैसे मुझे जीवन दान दे दिया, अगर तुम मेरे साथ इस युद्ध में नहीं आती तो शायद मैं जीवित ही नहीं रहता। तो अब तुम मुझसे कोई भी 2 वर मांगो। और उन्होंने ये खुशी से रानी कैकेयी को कहा था। तो उस समय रानी कैकेयी ने कहा कि प्रभु, आपके प्राण बचाना तो मेरा कर्तव्य है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो आपका दिया हुआ सब कुछ है। पर इन दोनों वरदानों की आवश्यकता मुझे इन फ्यूचर जब भी पड़ेगी तभी मैं आपसे ये मांग लूँगी। तो राजा दशरथ ये जवाब सुनकर भी बहुत खुश हुए और उन्हें इसमें रानी की ईमानदारी और बहादुरी दिखी। तो उन्होंने ये रानी कैकेयी के ये 2 वचनों को अपने पास उधार रूप में रख लिया। अब काफ़ी साल बीत चुके थे, मानो रानी कैकेयी तो ये 2 वचन भूल भी चुकी थी, पर उन्हें इन 2 वचनों का याद दिलाया उनकी दासी मंथरा ने। इन 2 वचनों को लेके दासी मंथरा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये अगर वो रानी को याद नहीं दिलाती तो शायद ये 2 वचन उनको कभी याद नहीं आते। तो कैकेयी की हमेशा से देखभाल उनकी दासी मंथरा ने की, जिसे उन्होंने अपनी माँ की तरह ही समझा और सदा ही उनकी बातों का पालन भी किया। उनका साथ इतना गहरा था कि मंथरा कैकेयी की शादी के बाद उनके साथ अयोध्या आई और उनके साथ ही रही। और बचपन से ही उन्हें चारों बच्चों में प्रभु राम नहीं भाते थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं वो कंपटीशन की भावना लगती थी। उन्हें लगता था कि सब कोई प्रभु राम को ज़्यादा प्यार करते हैं, तो दासी मंथरा को प्रभु राम बचपन से ही नहीं भाते थे। तो एक बार की बात है कि रानी कैकेयी के पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ और उन्होंने भरत से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो कैकेयी ने भरत को जो है अपने ननिहाल भेज दिया और साथ शत्रुघ्न भी गए। जब वो अपने नाना से मिलने गए तो इसी बीच राजा दशरथ ने अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। तो वहाँ पर बहुत ही खुशी का माहौल था पूरी अयोध्या में। लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा को ये राम का राजाभिषेक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने रानी कैकेयी को कमरे में ले जाके ये ईर्ष्या जताई और कहा कि ये तो बहुत ही अन्याय हो रहा है। उन्होंने प्रभु राम के लिए, कौशल्या माता के खिलाफ, सभी के लिए भड़काना जैसे शुरू कर दिया था। जब कैकेयी ना मानी तो मंथरा ने उन्हें राजा दशरथ के दिए हुए 2 वचन याद दिलाए। उन्होंने कहा कि अब यही सही समय है कि तुम उन 2 वचनों को मांगो और उनमें से एक वचन में भरत का राज सिंहासन मांगो और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजो। लेकिन रानी कैकेयी को राम से बहुत ही प्रेम था और उन्हें ये बात सही नहीं लगी। लेकिन राजा दशरथ का मुकुट
बाली के पास होने को वो कभी भूल नहीं सकती थी। इसकी एक रामचरितमानस में पिछली कहानी है कि ये एक इज्जत की बात आ गई थी कि राजा दशरथ का मुकुट जो है वो बाली के पास था और उन्हें ये लगता था कि प्रभु राम के अलावा ये मुकुट कोई वहाँ से नहीं ला सकता। तो उसने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना ही उचित समझा और इस मुकुट की बात वो केवल दशरथ को ही बता पाई। तो ये जो मुकुट का रहस्य है कि प्रभु दशरथ का जो मुकुट है, जो उनका सम्मान है, वो सब कुछ बाली के पास था। ये बात सिर्फ दशरथ और कैकेयी ही जानते थे। तो जब कैकेयी ने राजा दशरथ से प्रभु राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा तो इसके पीछे भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न था, क्योंकि त्रेता युग के समय की ये बात है कि उस समय ये नियम होता था कि अगर कोई भी राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। तो इस बात का दिमाग पूरा जो है दासी मंथरा ने लगाया कि अगर मैं राजा बनने के जो योग्य सबसे ज़्यादा प्रभु राम है और अगर उन्हें ही 14 वर्ष के लिए दूर कर दिया जाए तो भरत का फ्यूचर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और वो हमेशा के लिए राजा बन के रह जाएगा। पर ये अलग बात थी कि बाद में भरत ने सिंहासन पे बैठने से ही मना कर दिया था, क्योंकि वो तो राम को बड़े भाई नहीं अपना प्रभु मानते थे। अब जब कैकेयी ने दशरथ से ये अपने वचन मांगे तो माहौल कुछ अलग ही हो गया। रानी गोप भवन में चली गई और राजा दशरथ उन्हें मनाने का पूरा प्रयास करने लगे कि वो किसी तरीके से मान जाए, क्योंकि ये प्रभु दशरथ से वो उनका जीवन मांग रही थी। वो उनके जिगर के टुकड़े को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज रही थी और जो उत्तराधिकारी बनने के सबसे ज़्यादा योग्य थे उन्हें ही वो उनकी आंखों से दूर कर रही थी। तो राजा दशरथ कैकेयी की इस मांग को सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने अपने ही वचन मानने को एक बारी के लिए तो इनकार कर दिया। और तब कैकेयी ने क्रोध में आके राजा को ये याद दिलाया कि रघुकुल रीति चली आई कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। और तब राजा दशरथ को वो वचन मानने पड़े और उन्होंने जो है प्रभु राम को ये संदेशा दिया कि अब आपको 14 वर्ष का वनवास के लिए जाना पड़ेगा। और दशरथ उस वियोग को सहन नहीं कर सके और उनको अपना देह त्याग करना पड़ा, उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह रानी कैकेयी ने न केवल अपने पति का मान वापस लाने के लिए वो संसार में एक बुरी स्त्री बनना उन्होंने जो है स्वीकार किया, लेकिन उनको ये जो सम्मान जो था कि बाली के पास उनका मुकुट है और उनको लगता था कि श्री राम ही इस चीज़ के योग्य हैं और वो ही जब अगर वनवास में जाएंगे तो ये वहाँ से मुकुट भी लाना उनके लिए जो है एक आसान सी बात होगी। पर वो पूरी दुनिया के सामने जो है एक बुरी स्त्री बन गई और उन्होंने अपने जो है स्वामी को भी खो दिया। इसी के साथ उनको अपने पुत्र के विरोध का भी सामना करना पड़ा और उन्हें कटु वचन भी सुनने पड़े। इतना ही नहीं, भरत ने भी उन्हें अपनी माता कहलाने से वंचित कर दिया था। बाद में कैकेयी को इतना ज़्यादा पछतावा था इस बात का, उन्होंने श्री राम से माफ़ी भी मांगी और तब उन्होंने इस मुकुट की कहानी की सच्चाई बताई। और यही कारण था कि श्री राम अंत तक कैकेयी से प्रेम करते रहे, क्योंकि दशरथ और कैकेयी के अलावा सिर्फ वही थे जिन्हें मुकुट के सम्मान के बारे में पता था। तो इसलिए तभी से कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ ने अपने वचनों को निभाने के लिए जो है अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि वो सह ही नहीं पाए। एक वचन उनसे ऐसा मांगा गया, पर वचन तो देना ही था उनको। तो अपनी दी हुई ज़ुबान से पीछे ना हटते हुए उन्होंने ये अपना कर्तव्य निभाया। पर इसी के साथ वो कितनों को ही ये सीख दे गए कि अपने वचन निभाने के लिए हमें चाहे जो भी करना पड़े, पर अपने दिए हुए वचन हमें ज़रूर निभाने चाहिए। और इसी सीख को हम सब ने आगे बढ़ाना है। चलिए अब देते हैं इस कथा को विराम। आप सुन रहे थे रामायणा डायरीज सोनल के साथ। जय सिया राम।
This is an ABP Life podcast.